आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 13.1 है सांख्यिकी की, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। क्योंकि सांख्यिकी प्रश्न है, सबसे बेस्ट हम समझ पाएंगे पेपर में, इसीलिए पेन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें सिर्फ आंकड़े दिए गए हैं, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। तो ये आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े होते हैं ना, इन्हें हम एक्स आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमें निकालना है माध्य विचलन, ठीक है। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो यहाँ मैं लिख देता हूं माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम अंग्रेजी में एमडी से प्रदर्शित करते हैं, मीन डिविएशन है ना, एमडी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। ये जो भी निकालोगे इसका लेना है मॉडुलस, बट्टे में क्या होता है एन, बट्टे में क्या होता है एन। ये सूत्र आपको तब लगाना है जब सिर्फ आंकड़े दिए गए हैं। अब कैसे हल करना है, किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। जो भी काम कर रहा हूँ मैं आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ। टेबल बनाएंगे सबसे पहले, और जो दिए गए आंकड़े उनको हम लिखेंगे। देखिए ये टेबल बनाया मैंने। यहाँ आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप एक्स आई। यहाँ आप क्या लिखोगे? एक्स आई। फिर क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे डी आई। डी आई जो कि होता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स आई माइनस के एक्स बार। और फिर जो भी आपका एक्स आई माइनस एक्स बार आता है, कोई नेगेटिव में आएगा कोई पॉजिटिव में आएगा, तो सबका क्या निकालना होता है? मॉडुलस निकालना होता है, ठीक है। एक्स आई जो भी आपको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है भाई, हमें दे रखा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। ये आपको एक्स आई दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको एक्स आई दिए गए हैं, तो आपको क्या निकालना है? पहले एक्स बार निकालना है। एक्स बार का मतलब यहाँ माध्य से है, तो पहले हम निकालेंगे माध्य। माध्य एक्स बार का जो सूत्र होता है, कक्षा 9-10 में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? सिग्मा एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ। यहाँ एन लिखेंगे हम, ठीक है। एफ जब नहीं दिया गया तो एन लिखेंगे। अच्छा, इन सबको जोड़ना है। सिग्मा एक्स आई है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल योगफल। इन सबको जब जोड़ोगे तो सिग्मा एक्स आई आपको मिल जाएगा 80। कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। इन सबको जोड़ने पे 80 मिलेगा। एन कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन आपका 8 है। तो यहाँ निकालेंगे हम ये 80 बट्टे में 8, तो 8 दाई 80, यानी कि जो एक्स बार हो जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा। जो हमारा माध्य में मिलेगा वो हमें 10 मिलेगा। अब आपको क्या करना है? हर एक एक्स में से आपको 10 घटा देना है। 4 में से 10 घटाओगे माइनस का 6, 7 में से 10 घटाओगे माइनस के 3, 8 में से 10 घटाओगे माइनस का 2, 9 में से 10 घटाओगे माइनस का 1, 10 में से 10 0, 12 में से 10 घटाओगे 2, यहाँ 3 और यहाँ 7 बचेगा। अब ये जो भी मान आपको नेगेटिव में मिलेंगे वो सारे मान आपको पॉजिटिव बना लेना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7। अब क्या करना है? अब आपको ये जो भी मान मिले हैं इन सब का योगफल चाहिए। सिग्मा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 24। कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, ठीक है। अब इन सभी मानों को उठाकर आपको यहाँ पर रख देना है। तो ये मिला है अपने को 24, और एन हमारे पास कितना है? 8 है। एन कितना है हमारे पास? 8 है। तो 8 से भाग देंगे,
8 तिया 24। इतना आसान है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी होना है। बस यहाँ 4 7 8 से अब यहाँ थोड़े आंकड़े बड़े कर दिए गए हैं, संख्या चेंज कर दी गई है। बताइए हो जाएगा दूसरा वाला? तो देखो दूसरा वाला एक तरीके से तो होमवर्क है, पहले खुद से ट्राई करना है आपको, पहले खुद से ट्राई करना है। अब मैं खुद सॉल्व करा भी दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे कराना चाहिए नहीं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बना पा रहे हो तब तक आप वास्तविकता में कुछ सीख नहीं रहे हो। ये मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। तब तक आप वास्तविकता में कुछ सीख नहीं रहे हो जब तक आपसे क्वेश्चन खुद नहीं बन रहे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपकी आंखों के सामने। तो वही काम करना जैसे हमने अभी किया था। यहाँ एक्स आई लिखेंगे, 3 टेबल बनेगी ना। चलिए सबसे पहले यहाँ आ जाएगा एक्स आई, फिर क्या आता है आपका एक्स आई माइनस के एक्स बार, और फिर हमें निकालना होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का मापांक, ठीक ना। एक्स आई अपने को क्या दे रखा है? 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44, ठीक है। हमें एक्स बार निकालना है तो इन सब का योगफल चाहिए। इन सब को जोड़ोगे तो सिग्मा एक्स आई आपको मिलेगा 500, जोड़ के देख लो, ठीक है ना। 500 मिलेगा। अब कितने हैं, एन कितने हैं वो देख लो। एन आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन आपके पास कितना है? 10 है। अब आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है पहले। माध्य एक्स बार, सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। तो एक्स आई कितना मिला मेरे को? 500, भाग देना है 10 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 50। यानी कि हर एक एक्स आई में से मुझे 50 घटाना है। 38 में से 50 घटाऊंगा, ठीक है। 38 में से 50 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -12। 70 में से 50 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 48 में से 50 घटाऊंगा -2 मिलेगा। 40 में से 50 घटाऊंगा -10। 42 में से 50 -8। यहाँ 5, यहाँ पर 13, यहाँ पर -4, यहाँ +4 और यहाँ -6। फिर हमें इसका क्या निकालना है? मॉडुलस, मापांक। नेगेटिव का मान आपको क्या कर देना? पॉजिटिव कर देना है। 12, 20, 2, जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देना है। 8, 5, 13, 4, 4, 6। फिर क्या करना होता है? इनका कुल योगफल चाहिए होता है। इनका कुल योगफल एक्स आई माइनस एक्स बार, इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 84। कितना मिलेगा? 84 मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? अब आपको निकालना है माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट में MD, मीन डेविएशन, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे में एन, ठीक है। यहाँ पर सूत्र रख देंगे तो हमारा क्या है बाबू? 84, और एन कितना है? 10। 1 0 है, 0.1 स्थान के बाद लगेगा 8.4, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर आपको आंकड़े दिए जाए तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो बता दिया। ये प्रश्न आपने वो वाला सीखा जिसमें सिर्फ आंकड़े दिए होते हैं। अभी आप आगे प्रश्न सीखोगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है। तो किसी प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मतलब फाइनल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है आपको, ठीक है। ये कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है। देखो ये बिना वर्ग अंतराल वाला है, इसके बाद वर्ग अंतराल वाला भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वर्ग अंतराल वाला भी मिलेगा, ध्यान से रखने। सबसे पहले जब भी माध्यिका की बात आती है आपके मन में पता होगा, माध्यिका के लिए हमें आंकड़े जो भी दिए जाते थे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे। यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है,
तो देखो माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना है, तो सूत्र क्या होगा पहले वो बता देता हूँ। माध्य विचलन का सूत्र वही है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, माध्य विचलन, ठीक है। माध्य विचलन का जो सूत्र होगा वो होगा सिग्मा एक्स आई, यहाँ माध्यिका के सापेक्ष है ना, तो एक्स आई माइनस एक्स एम का जो भी मॉड आएगा उसको आपको भाग दे देना है एन से। एम का मतलब माध्यिका है, एम फॉर माध्यिका। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, टेबल बनानी है। वहाँ पर 3 टेबल बन रहा था, यहाँ पर 4 टेबल बनेंगे। कितनी? 4 टेबल, ठीक है। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि भाई 4 टेबल बनेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पेन ख़त्म हो रहा है क्या? सबसे पहले आपको क्या है, जो एक्स आई आपको दिया गया है उसके बाद आपको व्यवस्थित करके लिखना होता है ना, आरोही क्रम में। उसके बाद आपको और दो चीज़ और चाहिए, ठीक है। उस सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया पद, यहाँ लिखेंगे दिया गया पद, फिर यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, फिर अगला क्या आ जाता है आपका, अगले में आता है आपका एक्स आई माइनस के एम, और फिर इसका यहाँ क्या लेना होता है, एक्स आई माइनस एम का मॉड। आरोही क्रम को और जो दिया गया पद उसका एक्स आई बोल लो, ठीक है। सो दिया गया पद क्या है, यहाँ लिखेंगे 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 और 17, ठीक है। अब आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 10, 10 से बड़ा क्या है 11, 11 कितनी बार है, 2 बार। 11 के बाद क्या है 12, 12 एक बार है। 12 के बाद 13, 13 कितनी बार है, 13 2 बार है। 13 कितनी बार है, 2 बार है। 13 के बाद कितना है 14, 14 के बाद क्या बड़ा है 16, 16 कितनी बार है, 2 बार है। फिर कितना है 17, 17 भी 2 बार है। फिर लास्ट में कितना है 18। तो ये हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। आरोही क्रम में हमने क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। अब पद गिनो तुम, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम संख्या है तो सम की स्थिति में बीच में 2 पद होते हैं, और विषम की स्थिति में बीच वाला पद ही माध्यिका होता है। सम है तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि n हमारे पास कितना है 12 है ना, n हमारे पास 12 है, यानी कि सम है। तो सम की स्थिति में बीच में 2 पद आते हैं, ठीक है। बीच में 2 पद आते हैं, उधर जितना इधर उतना रखते हैं। तो 12 पद है, तो इधर कितने पद हो गए 4, इधर 5 करो और इधर 5 करो, बीच में 2 पद आ रहे हैं। बीच में 2 पद कौन कौन से हैं, 13 और 14 आ रहे हैं। सम की स्थिति में क्या करना होता है, इधर जितने होंगे उधर उतने होंगे, ठीक है। वैसे तरीका क्या है सूत्र का, n+1/2 पद माध्यिका के लिए, ठीक है। n+1/2 2वां पद, m बराबर क्या होता है n+1/2 पद, ये सूत्र होता है बस। बट मैंने आपको आसान टेक्निक सिखाई। अगर विषम आता तो बीच में 1 पद होता, इधर जितने उधर इतने। सम की स्थिति में बीच में 2 पद आते हैं, बाकी टेक्निक वही है, उधर ऊपर जितने नीचे उतने। अब देखो m निकालना है ना, n तो 12 है, 12 और 1 13, 13.5 ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल मैं बताता हूँ, देखो ऐसे भी करके समझा देता हूँ। n कितना है 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13/2 क्या होगा 6.5, 6.5 का मतलब क्या है, छठा और सातवां दोनों पद लेना है। देखो ये कितना है, ये आपका छठा और ये सातवां पद दोनों लेना है। 6.5 है ना, छठा और उसके बाद वाला दोनों लेना है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 13 + 14 दोनों लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। दोनों लेते हैं उसका आधा करते हैं, तो 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। अब आपको हर एक x में से 13.5 घटा देना है। हर एक x में से 13.5 आपको घटा देना है। तो 10 में से घटाओगे 13.
आप यहाँ से घटा सकते हो, यहाँ से घटा लो, यहीं से घटा लो। 13 में से घटाओगे, सॉरी 13 में 13.5 घटाओगे, क्या आ जाएगा? 0.5 माइनस के। फिर क्या आ जाएगा? 17 में से घटाओगे तो आ जाएगा 3.5 पॉजिटिव का। फिर 16 में से घटाओगे, ये आ जाएगा 2.5। फिर 14 में से घटाओगे तो बचेगा आपका सिर्फ 0.5 प्लस का। फिर 11 में से घटाओगे तो बचेगा माइनस के 2.5। फिर 13 में से घटाओगे तो बचेगा माइनस के 0.5। फिर 10 में से घटाओगे, फिर बचेगा आपका माइनस के 3.5। ठीक है, माइनस 3.5। फिर 16 में से घटाओगे बचेगा 2.5। 11 में से घटाओगे कितना बचेगा? 2.5 माइनस का। 18 में से घटाओगे, ठीक है, 18 में से घटाओगे तो बचेगा 4.5। 12 में से घटाओगे तो बचेगा माइनस के 1.5। और 17 में से घटाओगे तो बचेगा 3.5। सभी में से 13.5 घटा रहे हैं ना। अब इनको क्या करना है? पॉजिटिव में लेना है। तो 0.5, 3.5, 2.5, 0.5, 2.5, 0.5, 3.5, 2.5। नेगेटिव का सारा पॉजिटिव कर दो बस। ठीक है, सारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव कर दिए। अब इन सबको जोड़ोगे 0, तो ये 28.0 आ जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28। अब आपको मान रखना है, तो ये आपका सिग्मा कितना आया था? ये आया था 28। और एन हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो ये भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 तिया 9, 3 तिया 9, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए, यही बहुत है। 2.33 आ जाएगा आंसर, 2.33 आ जाएगा। जैसे मैंने ये तीसरा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम टू सेम चौथा भी वैसे ही होगा। बस आंकड़े आपकी बार कम है, लेकिन थोड़े बड़े में, डबल डिजिट में कर दिया है। तो ये वाला मेरी तरफ से होमवर्क है। अगर आपने पहला वाला कुछ सीखा है तो ये आप आराम से कर लोगे। पहले वाले में तो ज़्यादा पद थे, इसमें अब कम पद है। तो ये वाला होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, करने के लिए तो मैं भी कर दूँ, ठीक है, करने के लिए मैं कर दूँ, बट मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ताकि आप अगर वास्तव में कुछ सीख रहे हो, अगर एक प्रश्न आपने सच में सीखा है तो इसको आप ज़रूर कर लोगे। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन हुआ है, बिल्कुल चौथा भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसको खुद से करना है और कमेंट करके चौथे वाले का आंसर बताना है। जो बच्चा सही करेगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, और उसके लिए गिफ्ट भी होगा मेरे पास। जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सही से करने के बाद कर दोगे तो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, रिप्लाई करूँगा मैं आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये आपको 2 टाइप के प्रश्न सीखने को मिले। अब हम आ जाते हैं अगला प्रश्न। एक्स भी है जिसमें और एफ भी है। इस टाइप के प्रश्नों को हमें हल करना है। आप देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माध्य के सापेक्ष माध्य विचरण। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचरण। अब ये प्रश्न कैसे हल होंगे? ठीक है जी, तो इसमें भी आपको टाइप मिलेंगे। तो पहले आ जाते हैं, टेबल बनाते हैं पहले। वैसे ही होगा जैसे अभी तक कर रहे थे। आसान है, कोई भी प्रश्न टफ नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। सारे प्रश्न आसान है। ठीक है, देखो, जब x और f दिया गया हो, जब x और f दिया गया हो तो कितने टेबल बनेंगे? x के लिए टेबल बनेगा, f के लिए टेबल बनेगा, ठीक है, x के लिए टेबल बनेगा, f के लिए टेबल बनेगा, फिर बनेगा d। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका मापांक। ठीक है, देखो क्या क्या बनेगा कॉलम में। जब x और f दो चीज़ें दिए जाती हैं तो यहाँ पहले कॉलम में आएगा x, फिर आएगा f जो दे रखा है। फिर आपको क्या करना होता है? f और x की गुणा करनी होती है। फिर आपको क्या करना होता है? एक्स आई में से x बार घटाना होता है। ठीक है, एक्स आई में से x बार घटाना होता है, और एक कॉलम चाहिए। एक्स आई में से x बार
घटाना होता है, फिर आपको उसका मापांक निकालना होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मापांक, और फिर यहाँ पर एफ को गुणा करना होता है एक्स आई माइनस एक्स बार जो भी आपका आया है, ये काम बढ़ जाता है। और इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, माध्य विचलन का, वो वही होता है एम डी। मैं लिख देता हूँ, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। क्या होता है इसका सूत्र? सिग्मा एफ गुणा में लग जाता है बस, एफ गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे में एन, ये सूत्र बन जाता है इस टाइप के प्रश्नों में। ठीक है जी, तो देखिए कैसे होगा इसमें। एक्स हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये दे रखा है। एफ क्या दे रखा है अपने को? 7, 4, 6, 3, 5, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख सकते हो? कुल लिख देना, कुल। सो देखिए एन क्या होता है? एफ का कुल योगफल। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो एफ के कुल योगफल को हम एन कहते हैं। एफ के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं, क्योंकि आपको एक्स बार निकालना है ना। एक्स बार क्या है? अपना माध्य है, माध्य एक्स बार। इसका सूत्र क्या होता है? माध्य निकालना हमने सीख रखा है ना क्लास 10th में, वही तो है। प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं हम, एफ और एक्स के गुणा कर रहे हैं, और सिग्मा एफ से भाग देना होता है। सिग्मा एफ को हम एन कर रहे हैं, बस यही तो फर्क है। सूत्र वही है, जैसे आप निकालते थे वही चीज़ है। एफ और एक्स के गुणा करो, 5 सत्ते 35, 40, 15 छक्का 90, 20 तिया 60, और 25 पंजे 125, ठीक है। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 350 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एफ और एक्स का कुल योगफल, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 350 को भाग देना है 25 से, 25 से कम 25, 10 बजा 25 चौके 100, 14 आ गया। आपको क्या करना है? हर एक एक्स में से 14 घटाना है। हर एक एक्स में से क्या घटाना है? 14 घटाना है। 5 में 14 घटाओगे -9, 10 में से घटाओगे 14 -4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 25 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11। फिर इसका मॉडुलस लेना है, अब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है। 9, 4, 1, 6, 11। अब क्या करना है? इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है। 7 नम 63, 4 चौकू 16, 6 कम 6, और 3 छंग 18, 11 बचे 55, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे, कुल योगफल चाहिए आपको, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का कुल योगफल। क्या आ जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 158। कितना मिलेगा? इन सबको जोड़ोगे तो 158 मिलेगा। अब यहाँ मान रख दो, 158 को हमें भाग देना है 25 से, ठीक है। 25 से भाग दो, 25 छंग 150, कितना बचा? 8 बचा, 40, 25 तिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50। सो हमें आंसर मिल जाएगा 6.32। हमें आंसर क्या मिल गया? 6.32। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्यारे बच्चों, आपको लगेगा कि सर हमारे लिए एक क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं। जब तक तुम क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तब तक तुम कुछ सीख रहे हो क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन छठा होमवर्क है मेरी तरफ से। डिक्टो जैसे 5वां हुआ है, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक्स से एफ है, एकदम सेम तरीके से होगा, डिक्टो। मुझे छठे वाले का आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसा 5वां हुआ है, बिल्कुल छठा भी वैसे ही होगा, बस नंबर चेंज हुआ है, तरीका वही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टाइप, माध्यिका में। क्या है प्रश्न में? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, जिसमें एक्स और एफ दिए जाते हो। ये कैसे निकलेगा? देखिए मेरे बच्चों,
ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सूत्र की। यहाँ लिख देता हूँ मैं माध्य विचरण, माध्य विचरण जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MD। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है सिग्मा F गुणा XI माइनस M बट्टे में N। वही सूत्र है, वहाँ X बार लगता था, यहाँ M लग गया है, यही फ़र्क है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको x दिया गया है, सबसे पहले x आएगा, फिर आपका f आएगा, क्योंकि माध्यिका है तो संचयी बारंबारता भी निकलेगी, उसके बाद संचयी बारंबारता आएगी। ठीक है, संचयी बारंबारता, फिर विचरण आएगा d, फिर उसका मापांक आएगा। इतने कॉलम आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा x, उसके बाद आपका आएगा i, सॉरी f, उसके बाद आपका आएगा CF, उसके बाद आपका आएगा XI माइनस का M। माध्यिका आपको निकालनी है, फिर जो भी आप निकालोगे उसका क्या निकलेगा? मॉडुलस, और फिर F से गुणा हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको निकालनी है। तो X में आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12 और फिर 15। ये दे रखा है अपने को 8, 6, 2, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे यार, 7 से स्टार्ट किया ना, 5 तो छूट गया। अरे यार, पूरा गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों। हाँ, यहाँ पर अपना 5 आएगा, 5 यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 यहाँ है, यहाँ अपना आ जाएगा 8, यहाँ अपना आ जाएगा 6, यहाँ अपना आ जाएगा 2, 2, 2, बाकी सब सही है। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपको। पहला वाला वैसे के वैसे लिख देते हैं 8, नीचे वाला जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, नीचे वाला जुड़ते रहते हैं। ठीक है, इन F को पूरा जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 26, और F के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? N कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे भी 26 ही आना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है? माध्यिका, क्योंकि वर्ग अंतराल वाला प्रश्न नहीं है, अभी वर्ग अंतराल वाला प्रश्न भी आना बाकी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका पद। माध्यिका पद क्या होता है? n+1/2। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, n/2। n क्या है अपना? 26 है, 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। आपको 13 से जस्ट पहला जो बड़ा ढूंढ मिलता है उसमें देखना होता है ना। 13 से जस्ट पहला बड़ा 16 है ना। नहीं नहीं, 13 से जस्ट पहला बड़ा 14 है, 14 है ना। तो इसी सिद्ध में आ जाएंगे, इसी सिद्ध में आ जाएंगे। तो इसी सिद्ध में आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। से बड़ा ढूंढना है जो पहली बार में आ रहा है। ठीक है, अर्थात जो माध्यिका होगी अपनी M, वो 7 होगी। माध्यिका अपने को कहाँ ढूंढना है? X में ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। कहाँ ढूंढना है आपको? X में। अब आपको क्या करना है? हर एक XI में से 7 घटा देना है। 5 में 7 घटाओगे माइनस कर दो, 7 में से 5 घटाओगे प्लस कर दो, 9 में से 7 में से 7 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0 ना। 9 में 7 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3, फिर 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। मॉडुलस निकालोगे 2, 0, 2, 3, 5, 8। अब आपको गुणा करनी है इसकी F से। 8 दूनी 16, 6 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंजे
10 और 8 छंग 48। हमें इसका कुल योगफल चाहिए होगा सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एम, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा 58 और 10, 58 और 10 68 और 16, कितना आ जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 84। ये कितना आ गया आपके यहाँ 84 आ गया। अब सारे मान उठाकर यहाँ रख दो, 84 को भाग देना है हमें कितना से, n से, यानी कि 26। ठीक है जी, भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 3 2 चौको 8 2 दूनी 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 13 तिया 39, 13 तिया 39, 2 और 1 3 3 हो गया, 13 दूनी 26, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए लगभग। तो 3.23 हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 3.23 हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे 7वां हुआ है बिल्कुल टिकटो वैसे ही 8वां होगा। होमवर्क है ये मेरी तरफ से। देखो कई टीचर इस प्रश्नों को भी करा देंगे और आप शायद बोलोगे कि सर उन्होंने तो सारा कराया वही बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा दिल पे अपने हाथ रख के बोलो, मेरे लिए मानना है कि आपका समय सबसे ज़्यादा अनमोल है। अगर आप वास्तविकता में कुछ सीख रहे हो, अगर ये प्रश्न आपने एक सीखा है, अगर आपने वास्तव में सीख लिया है, तो उसी टाइप का एक प्रश्न अगर कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ज़मीन से आसमान में पहुँच जाता है। और अगर इस टाइप का सीखने के बाद इसी देख के ही अगर आप ये वाला कर लोगे तो आपके दिल से आवाज़ आएगी, हाँ मैंने कर लिया है, हाँ मुझे आ गया है, मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर दूंगा, कर दूंगी, है ना। तो 8वां मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले टाइप के प्रश्न में। बहुत आसान है, देखो हर टाइप के तो हो गए, माध्य के भी दो टाइप, माध्य के सापेक्ष 2 टाइप के मैंने बता दिए और माध्यिका के सापेक्ष के 2 टाइप के बता दिए। अब तीसरा टाइप आ रहा है ठीक है, वर्ग अंतराल वाला। क्वेश्चन वही है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या आ गया, वर्ग अंतराल आ गया, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखवाना चाहता हूँ आपका सूत्र माध्य विचलन, सूत्र वही रहेगा। देखिए माध्य विचलन 3 टाइप के प्रश्न हो गए आपके। एमडी का सूत्र क्या होता है, इसका वही सूत्र है, सिग्मा एफ गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे एन। ठीक है, ये सूत्र है आपका। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, टेबल। ठीक है, देखिए क्या क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ आपके आगे आंखों के सामने। सबसे पहले हमें लिखना है वर्ग अंतराल, फिर आपका दे रखा है आपकी बारंबारता एफ, फिर आपको चाहिए होगा एक्स आई, है ना, फिर आपको चाहिए होगा एफ एक्स, है ना, फिर आपको डी चाहिए होगा, फिर आपको उसका मापांक चाहिए होगा। ठीक, इतना चीज़ चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह निकालना है, फिर एफ और एक्स की गुणा होनी है, फिर क्या निकलता है, एक्स आई में से एक्स बार घटाना होता है, फिर उसका क्या निकालना होता है, मापांक, और फिर अगले कॉलम में एफ और उस मापांक की क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। इतनी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है अपने को, 0 से 100, 100 से 200। अब ये ज़रूरी नहीं कि वर्ग अंतराल समान हो, 100 का ही अंतर हो, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से है 800। ठीक है, एफ क्या दे रखा है अपने को, 4 8 9 10 7 5 4 3,
ये अपने को दे रखा है। एक्स कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, आधा करते हैं, 0 और 100, 100, 100 का आधा 50। अब हम बहुत लकी हैं कि इनमें अंतर हमें समान मिल गया है, तो बस जो अंतर है 100 का अंतर है, 100 जोड़ते जाओ। तो 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150, फिर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 250, 350। वरना अगर अंतराल समान ना हो तो वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे यहाँ पर, उसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। 450, 550, 650 और 750 आ गया। ठीक है ना। अब गुणा करेंगे एफ और एक्स की, सबसे आसान विधि होती है एफ और एक्स की। तो 50 चौक 5 चौके 20, पीछे से 200, 15 अट्ठे 120, पीछे से एक 0, 25 नम्मा 225, पीछे से 0, 35 कम 35, पीछे से 2 0, 45 सत्ते 315, पीछे से 0, 55 पंजे 275, पीछे से 0, 65 चौके 65 चौके 260, पीछे से 0, 75 दिया 225, पीछे से 0। अब हमें एक्स बार निकालना है ना। तो एक्स बार बोले तो माध्य एक्स बार। सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एन। एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शाते हैं। अच्छा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50। जोड़ के देख लेना, 50 आएगा। फिर हमें एफ एक्स का कुल योगफल चाहिए होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो 17900। और एन हमारे पास कितना है बच्चों, 50 है। भाग देंगे, एक 0 से एक 0 कटा, 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15, 2 बचा, पीछे से 9 आ गया 29। ठीक है, 5 बचे 25, कितना बचा अपना 29 था, 4 बच गया, 5 अटे 40, 350 आ गया। अब आपको क्या करना है, हर एक एक्स में से 350 को घटाना है। हर एक एक्स में से क्या करना है, 350 को घटाना है। तो पहला वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 308। फिर अब देखो अंतर हमारा 100 है। अब आप बार बार घटाओ मत, 100 जोड़ते जाओ इसमें। तो अगला वाला आ जाएगा माइनस के 208, फिर आ जाएगा माइनस के 108। ठीक है, फिर घटा दोगे 350 में 350, 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 358 घटाना ना हमने, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 100 जोड़ना है। तो 100 माइनस के 8 92 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो 192 आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 292 आ जाएगा, और फिर जोड़ेंगे तो 392 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में अपने को क्या करना है, मॉडुलस लेना है। जो भी नेगेटिव की वैल्यू उनको पॉजिटिव कर दो। 308, 208, 108, 8, 92, 192, 292 एंड 392। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा गुणा भाग का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया और ये एफ है। अब आपको गुणा करना है। ठीक है, मैंने गुणा पहले से करके रखे हैं, फटाफट मैं यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 1232। 308 को जब 4 से गुणा करोगे 1232 आएगा। 208 को जब 8 से गुणा करोगे 1664। 108 को जब 9 से गुणा करोगे 972। 8 को जब 10 से गुणा करोगे 8 दही 80। फिर 92 को जब 7 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 644। फिर आ जाएगा 192 को 5 से गुणा करोगे 960। 292 को 4 से गुणा करोगे 1168। और 392 को 3 से गुणा करोगे 1176। ठीक है, अब देखो इन सब को जो हम जोड़ देंगे, इतना मिलेगा। ये क्या है अपना सिग्मा एफ गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार।
अब ये मान यहाँ रख दो, 7 8 9 6, इसको भाग देना अपने को 50 से, ठीक है। 50 से भाग देंगे तो 7 8 9 6, 5 गुणा 10 लिख सकता हूँ। 5 से भाग दो, 5 कम 5, 5 बचे 25, ठीक है। 3 39 हो गया, 5 बचे 7 35, 46 हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 है तो चलो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा तो 157.92 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल वाला प्रश्न भी हमने सीख लिया, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा, और बल्कि 10 और भी आसान है। तो ये प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 11वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वही है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, लेकिन वर्ग अंतराल वाला प्रश्न है। आपने हर टाइप के तीन तीन क्वेश्चन सीख लिए, हर टाइप के 3 टाइप के सिखा दिए मैंने, और कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 3 टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए, और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन 3 टाइप के सिखा दिए। तीनों 6 विधि आपने सीख ली इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वर्ग अंतराल है, सब कुछ वही है, जैसे पहले करते थे वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र भी बल्कि वही है। सूत्र क्या है आपका, माध्य विचलन का, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन MD। तो इसका सूत्र होता है आपका, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सिग्मा F गुणा XI माइनस M बट्टे N, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं वो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल में क्या आता है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको x चाहिए होगा, मध्य बिंदु निकालना होता है इसमें। फिर xi में से m घटता है, फिर उसका मापांक आता है, ठीक। इतनी चीज़ें आती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आएगा आपका वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, क्योंकि माध्यिका निकालें तो संचयी बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता। फिर हमें चाहिए होगा मध्य बिंदु, जिसे हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं x, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा xi में से आपको क्या घटाना है, m घटाना है। फिर xi में से m घटाने का मॉडुलस लेना है, फिर आपको गुणा करना है f xi माइनस m, ये चीज़ आपको चाहिए होंगी। तो वर्ग अंतराल क्या है अपने पास, 0 से 10, 3 और 3 6 नहीं आ पाएंगी। 0 से 10 हो गया। अगला क्या है अपने पास, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है, ठीक है। f अपने को दे रखा है 6 8 14 16 4 2। पहला वाला वैसे के वैसे 6, नीचे वाला जोड़ दे 6 और 8 14 14 14 28 28 और 16 कितना हो जाएगा, 8 अच्छा 14 44 44 और 6 48 48 और 2 50। f को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। और f के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं, n। यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए,
एक्स निकालोगे, एक्स क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं आधा करते हैं, 10 का आधा 5, सब में अंतराल समान है, 10 10 10 जोड़ते जाओ, 15 25 35 45 55। अब आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का सूत्र बिल्कुल वही है जैसे आप पहले निकालते थे। माध्यिका m बराबर क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस का CF गुणा h बट्टे में f। ठीक है ना। सो बाबू n/2 निकालोगे आप, n यानी कि 50/2 यानी कि 25। 25 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना होता है आपको CF में 28। इसी सीध में आ जाओगे, ये आपको f मिल जाएगा और ये आपको माध्यिका वर्ग मिलेगा 20 से 30। और जहाँ से आप चेक करते हो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, संचयी बारंबारता। 25 से बड़ा ढूंढना है CF में, पहली बार जो आता है उसी को देखना, बाकी तो और भी बड़े हैं, 28 बड़ा है। इसी सीध में जाओगे, ये f मिलेगा, f के कॉलम है, और ये आपका माध्यिका वर्ग आ गई। जहाँ से आपने चेक किया था उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है। तो हमारे पास f हो जाएगा 14, माध्यिका वर्ग हो जाएगी, सब लिख के दिखा रहा हूँ, माध्यिका वर्ग हो जाएगी 20 से 30। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 20, कितने का अंतर है, 20 से 30 में 10 का अंतर है। और संचयी बारंबारता मेरे पास कितनी है, 14 है। सारे मान उठाकर रख लो। L का मान है 20, n/2 हमारा है 25, CF मेरे पास है 14, H मेरे पास है 10 और F मेरे पास है 14। हल करते हैं। 25 में से 14 घटाएंगे 11, है ना, 11 ढाई 110 बट्टे में 14, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है ना। काटोगे इसको, 14 सत्ते 98, दशमलव के दो स्थान तक ले लिया 7.85, 20 में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 27.85। दशमलव के दो स्थान तक ले लो, वही बहुत है। अब आपको क्या करना है, हर एक x में से 27.85 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 22.85। जब 5 में से घटाएंगे 27.85 बचेगा, और सब में अब देखो अंतर समान है 10 10, अब 10 10 जोड़ते जाओ तो यहाँ आ जाएगा 12.85, फिर आ जाएगा 2.85 माइनस का, फिर 10 जोड़ेंगे, 2.85 में 10 जोड़ोगे, माइनस 2.85 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7.15, फिर 10 जोड़ेंगे 17.15, फिर 10 जोड़ेंगे 27.15। अब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लिखना है, 22.85, 12.85, 2.85, 7.15, 17.15 और 27.15। अब इसको f से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेंगे 137.10 आएगा, फिर आएगा 102.80, फिर आएगा 39.90, फिर आ जाएगा 114.40, फिर गुणा करेंगे 4 से इसको तो यह आ जाएगा 67.60 और 27 दूनी 54, 54.30। इन सबको जोड़ देंगे तो 517 आ जाएगा। जोड़ना घटाना गुणा भाग तो ये आपको आता ही होगा। अब सारे मान उठाकर यहाँ रख देने, तो यह 517.10 भाग देना है अपने को 50 से। ठीक है, भाग देना है अपने को 50 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 517.10, 5 गुणा 10, 5 एकम 5 0, 5 तियाँ 15। ठीक है, 2 बचा, 5 20, 5 दूनी 10, दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाएगा। कितना है अपना, देखिए
5 एकम 5, एक नीचे आता है, 0 लगाया। अच्छा पॉइंट ये है, यहाँ पे दशमलव है। अब 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.342 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। जैसे 11वां हुआ है, ठीक है, वैसे ही 12वां होगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 12वां भी मैं करा देता हूँ, लेकिन 12वां प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। थोड़ा सा अंतर है 12वां में, ठीक है, उसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें क्या है ना, माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन वही है। अब यहाँ देखो 20 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 20 से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बाकी पूरा डिक्टो वैसे ही होगा। अब इस वजह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि मुझे कराना चाहिए, सेम टू सेम से थोड़ा हटके हैं, वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, जो एकदम ही सेम है, खाली मूल्य करा के क्या ही फायदा, टाइम वेस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा वर्ग अंतराल ज़्यादा बन जाएगा। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं, वो वर्ग अंतराल आप लिखोगे, फिर सही करके जो आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर एफ जो दिया होगा वो आएगा, फिर आपको सी एफ निकालना होगा, फिर आपको एक्स निकालना होगा। ठीक है, जब बाकी जो कर रहे थे वो निकालना होगा, ये आ जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, दिया वर्ग। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सही रूप, यहाँ लिख देना सही रूप वर्ग अंतराल, फिर आपका आएगा एफ, फिर आपका सी एफ, फिर आपका एक्स, फिर आपका आता है एक्स आई माइनस एम। ठीक है ना, फिर एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस, फिर आपका आ जाता है एफ एक्स माइनस एम का मॉडुलस का गुणा, जो भी होता है। इतने पद आपको मिलेंगे। जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 16 से 20, 20 से चाहिए था, 20 तो नहीं, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, फिर 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, और फिर 51 से 55, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये जो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में है वो लेना है। बड़े में से छोटा वाला घटाओगे, 21 में से आपको 20 घटा देना है। कितना बचा, 1। जितना भी बचता है उसका आधा करते हैं, तो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो आपको बस क्या करना है, 0.5 जोड़ना है और 0.5 घटा देना है। पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। तो 16.5 में अगर 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15.5, और 20 में जब 0.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 20.5। हर में 21 में से 0.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 20.5, और 25 में जोड़ोगे 25.5। ठीक है, ये चलता जाएगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ से ख़त्म हो रहा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन सरल नहीं हो सकता। ये हमने सही कर लिया। ठीक है, एफ जो दे रखा है वो वैसे ही रहेगा, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा, 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 14 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 26 जोड़ेंगे तो 63, 63 में 12 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 16 जोड़ेंगे तो 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100। एफ का कुल योगफल
इनको जोड़ के देखना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जिसे हम n कहते हैं। 100 आएगा, यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, x भी निकाल लो। x कैसे निकालोगे, देखिए x कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, आप क्या करोगे, 20 और 16 को जोड़ोगे, कितना आ रहा है, 36, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब सब में देखो कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है सब में, 5-5 जोड़ते जाओ। ठीक है, सब में 5-5 का अंतर है, तो 20.5 है, 25.5, 5-5 का अंतर है ना, जोड़ दो। 18 में 5 जोड़ोगे 23, 23 में 5 जोड़ोगे 28, फिर 5 जोड़ोगे 33। ठीक है, फिर 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 38, फिर 43, फिर 48, और फिर आ जाएगा 53। अब आपको m घटाना है ना, m फॉर माध्यिका, निकालो माध्यिका। m का सूत्र क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणा h। चूंकि n/2 100/2 बोले तो 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है, सी एफ में 63 है, इसी के सीध में जाओगे, ये आपको माध्यिका वर्ग दिखेगा। ठीक है, और जहाँ से जस्ट आपने चेक किया उसका ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। सी एफ हमारा है 37, एफ हमारे पास है 26, एच हमारे पास कितना है, 5, 5-5 का अंतर है, एच हमारे पास 5 है, और बाकी तो एल हमारे पास कितना है, एल माध्यिका वर्ग का निम्न 35.5। ठीक है, ये मान रख देंगे अब यहाँ पर, तो ये है 35.5, n/2 50 है, सी एफ हमारा 37 है, एच हमारा 5 है, और एफ हमारा 26 है। ठीक है, तो 35.5 कितना आ जाएगा, 13 दूनी 13 बचेगा, 5 है बट्टे में 26, 13 दूनी 26, 2 से भाग दोगे 2.5, तो 35.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38। m का मान कितना आ गया, 38। अब हर एक x में से 38 घटाना है, 18 में से 38 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -20। सब में 5-5 का अंतर है, जोड़ोगे -15, -10, -5, 5 में 5 जोड़ेंगे 0, 5, 10, 15। मापांक लेना है, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दोगे, ये एक्स आई माइनस एम को एफ से गुणा करना है, 20 पंजे 100, 15 छक्का 90, और 12 दाई 120, 14 पंजे 70, 26 गुणा 0 0, 12 पंजे 60, 16 दाई 160, 15 नम्मा 135। इन सब का कुल योगफल चाहिए, इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 735। ये क्या है, ये कुल योगफल है एफ गुणा एक्स आई माइनस एम। अब ये मान आप यहाँ रख दोगे, क्या निकालना है आपको, माध्य विचलन। ठीक है, क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ गुणा एक्स आई माइनस एम का मापांक एफ के साथ जो है ना बट्टे में क्या जाता है, एन। तो ये हमारे पास है 735 को भाग देना है 38 से, तो जब आप 38 से भाग दोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, एफ हमारा 38 थोड़ी ना है यार, एफ हमारा 100 है भाई, एन हमारा क्या है था, 100 था, 100 है, नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ 38 है ना, मैंने यहाँ 38 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, एन हमारा 100 है, तो 2 स्थान के बाद आ जाएगा 7.35। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ ये पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो जाएगी।
दो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से ट्राई करके कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।